Hi student, this is Adam John. Basically students, uh, we were doing chapter number 23, that was turning effective force, and in our previous lecture we defined some of the chapter. Rather than I can say that the whole chapter I had defined you, but I want you to describe it again. So I'm going to recap it, and I hope that this recap will be helpful for you to understand it. So students, first of all, what is mean by turning effect? Turning effect mean uh, in the chapter number 21 we learn about the effect of force. Here in this chapter we will see that what a force can do. Here you are watching some machines. These are basically the tools that can affect our force. अगर फ़र्ज़ किया ये नट क्रैकर आप देख रहे हैं, अगर हम हाथ से अखरोट तोड़ने की कोशिश करें तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन ये सिंपल मशीन की मदद से हम बहुत आसानी से है नट को क्रैक कर सकते हैं. सेम इसी तरह से ये आपके पास स्क्रीन नज़र आ रही है. हैवी ऑब्जेक्ट्स आप हाथ से नहीं उठा सकते, लेकिन स्क्रीन के ज़रिए से आप बहुत आसानी से उठा सकते हैं. ये आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है, इसकी मदद से ये आसानी से, ठीक है, इस टिन का जो ओपन कर रहा है, कैप ओपन कर रहा है. ये आपके पास कील निकालने के लिए हथौड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है. ये सारी सिंपल मशीन्स हैं जिनकी मदद से यानी ये हमारी फ़ोर्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. यहाँ अब हम जब फोर्स लगाते हैं तो इससे टर्निंग इफ़ेक्ट बड़ा अच्छा पैदा होता है. यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो सिंपल चीज़ नज़र आ रही है आपको, वो ये है कि आपके पास ये एक जो है वो आप लगा लें कि हमारे पास एक उन्होंने एक सिंपल सी मशीन दिखाई है जिसको स्पैनर कहा जाता है. इस स्पैनर की मदद से आप देख रहे हैं कि हम एक नट को बड़ी आसानी से खोल सकते हैं. लेकिन यहाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाथ जो है वो कहाँ है. हाथ आपके पास थोड़ा जो है जहाँ आप कह सकते हैं कि जहाँ पे वेट आ रहा है, ठीक है, उसके अगर करीब होगा तो यानी आर्म फोर्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में थोड़ा सा पीछे हाथ किया जाए तो यानी हम आसानी से इसको टर्न कर सकते हैं. तो यहाँ पे डिपेंडेंसी दिखाई जा रही है कि मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है जी. आपके पास जो है मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, बेसिकली मोमेंट फोर्स जो है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर डिपेंड करता है. वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. एक तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जैसा कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं. दूसरे नंबर पे फोर्स अप्लाई, यानी कितनी आप फोर्स अप्लाई करते हैं. और ये हमने लास्ट टाइम यानी देख लिया था. और इसके साथ साथ हमने आगे भी देखा था कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर ये बच्चे बिल्कुल कोने पे बैठ जाएं तो आसानी से ये फोर्स लगा के एक दूसरे को ऊपर नीचे कर सकते हैं. और कुछ हमने सिंपल मशीन्स देखी थी, और इनको आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं डिफ़ाइन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत. लीवर, ये मैं आपको दोबारा डिफ़ाइन कर रहा हूँ. हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म के लीवर हैं. एक फ़र्स्ट क्लास लीवर है. इस लीवर की एग्जांपल्स कुछ यहाँ पे दे दी हैं. इसमें होता क्या है, इसमें फिलक्रम, आप पाइवट भी इसको बोलते हैं, ठीक है. लोड जो है वो एक सिरे पे होता है, और ये आपके पास जो दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इफ़ेक्ट जो है वो हमारे पास थोड़ा दूर होता है, जबकि ये फिलक्रम जो है वो यहाँ होता है. वो सारा इन मशीनों का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि सब मशीनों में यानी आपको इस चीज़ का पता तो होगा. यानी पाइवट के बारे में अगर कुछ डिफ़ाइन करना चाहूँ तो वो कुछ ऐसे हो सकता है कि अगर फ़र्ज़ किया आपने फ़िज़िकल बैलेंस देखा होगा तो फ़िज़िकल बैलेंस के बिल्कुल दरमियान में एक डंडी होती है और साइडों में 2 पलड़े होते हैं जिनमें हम एक तरफ वेट और एक तरफ लोड डाल दें. सेम ऐसे ये लोड है आपके पास, ये आपके पास जो है यहाँ पे इफ़ेक्ट है, और ये आपके पास इसका फिलक्रम. यहाँ पे सेकंड क्लास का फिलक्रम जो होता है उसमें देखें फिलक्रम साइड पे है, लोड दरमियान में आ जाता है, और इफ़ेक्ट जो है आपके पास वो एक सिरे पे आ जाता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लोड बीच में है, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे है. इधर भी अगर आप देखें तो लोड साइड पे है, फोर्स जैसे ई यहाँ पे लगा रहे हैं, और फिलक्रम जो है वो बिल्कुल लोड के करीब है. सेम ऐसे इन सब मशीनों के अंदर है. यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे लोड जो है वो बिल्कुल दरमियान में है. अगर आप देखें तो लोड यहाँ पे दरमियान में होता है, फोर्स आप पीछे लगाते हैं और इफ़ेक्ट जो है वो आपको आगे देना पड़ता है.
یہ ساری ان مشینوں کے اندر اس طرح سے تھرڈ کلاس لیور کے اندر آپ کے پاس فلکرم ایک طرف ہوتا ہے، لوڈ سائڈ پہ ہوتا ہے، درمیان میں آپ جو ہے ایفرٹ لگا رہے ہوتے ہیں، ای کا مطلب ہوتا ہے ایفرٹ۔ یہ ساری کی ساری جو ہے یعنی بروم ہو گیا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یہ ٹونگس ہو گیا جس سے آپ آئس کیوب وغیرہ اٹھاتے ہیں، یہ آم ہو گیا، یہ ساری کی ساری تھرڈ کلاس لیور کی ایگزامپلس ہیں۔ تو چیپٹر بہت آسان ہے، آگے ہمارے پاس کی ٹرمز آ جاتی ہیں، اور میں نے کچھ اس کے سوالات جو ہے آپ کو ساتھ میں سینڈ کیے ہیں، آپ ان کو دیکھیے گا، سمجھیے گا۔ امید آپ کو اس چیز کے بارے میں سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔